हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्टो में। मैं हूं आपका दोस्त हरदीप सिंह। आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि थर्सडे के दिन आज मार्केट क्यों गिरी है, तो शायद आपने मेरा कल का वीडियो मिस कर दिया जिसमें मैंने डिटेल में बात की थी कि क्या ग्लोबल सेंटीमेंट चल रहे हैं जिसको ज़्यादा दिनों तक इंडियन स्टॉक मार्केट इग्नोर नहीं कर पाएगा। ब्रेंट क्रूड की बात करोगे, ऑलरेडी $120 के ऊपर जा चुका है। रुपया लगातार गिर रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है। ऊपर से एफआईआईज की सेलिंग तो रुक ही नहीं रही है, और इसके अलावा जो अलग से न्यूज़ निकल के आ रही है ग्लोबल लेवल पे, उन सबको इग्नोर करना काफ़ी मुश्किल था इंडियन मार्केट के लिए। एक गुड न्यूज़ ये है कि अगले 3 दिन छुट्टी है, तो देखते हैं अगले 3 दिन क्या होता है। लेकिन आज की जो वीडियो है वो है स्पेशल 3 ऐसे हिडन स्टॉक्स जिनकी कोई बात नहीं कर रहा, जिनके फंडामेंटल मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। उनमें क्या कुछ अच्छा है, क्या कुछ बुरा है, उसके बारे में एक एक करके मैं बात करने वाला हूँ। तो बिना देरी करे चलते हैं अपने एक एक करके तीनों स्टॉक्स पर। तो सबसे पहली कंपनी से बात करते हैं, काफी हिडन कंपनी है, एसएमएल महिंद्रा। इसका पहले नाम होता था एसएमएल इसुजुकी। महिंद्रा ग्रुप ने इसको एक्वायर किया, उसके पीछे का रीजन क्या था उनका वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो महिंद्रा ग्रुप ने सुमितोमो कॉर्पोरेशन से इसमें स्टेक बाय किया। अगस्त में ये डील उनकी कंप्लीट हुई थी। हालांकि मार्केट में ऑलरेडी न्यूज आ गई थी अप्रैल के टाइम पे, और उस टाइम पे ये काफी नीचे के लेवल पे ट्रेड करता था। और जैसे ये न्यूज आई, फिर स्टॉक ने काफी अच्छा रन ऑलरेडी स्टॉक प्राइस वाइज तो दिखाया वहां पर। अब महिंद्रा ग्रुप के साथ दिक्कत क्या आ रही थी कि महिंद्रा ग्रुप ऑलरेडी ट्रैक्टर में काफ़ी अच्छा है। पैसेंजर व्हीकल आप उनकी गाड़ी देखेंगे, एसयूवी गाड़ियाँ देखेंगे, काफ़ी डिमांड में चल रही है आज के टाइम पे। फिर इसके बाद लाइट कमर्शियल व्हीकल में भी उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। लेकिन उनको जब टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड जैसे प्लेयर से अगर कंपीट करना था, तो कमर्शियल व्हीकल में वो लैग कर रहे थे। तो इसलिए उनको एक ऐसी कंपनी चाहिए थी जिसकी वजह से उनकी जो कमर्शियल व्हीकल डिवीजन है उसको भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बूस्ट मिले। तो उन्होंने एसएमएल महिंद्रा, जो एसएमएल सुजुकी थी पहले, उसको एक्वायर किया। और इस एसएमएल कंपनी की जो मेन कोर स्ट्रेंथ थी वो थी पैसेंजर बस में। ये कमर्शियल व्हीकल में उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो उनको भी एक ऐसी कंपनी की जरूरत थी जो उनके कमर्शियल व्हीकल को बढ़ा सके। तो इसलिए महिंद्रा के लिए ये कंपनी जो इन्होंने एक्वायर की काफ़ी सही साबित हो रही है अभी के टाइम पे ऑलरेडी। और महिंद्रा ग्रुप ने जब इसको एक्वायर किया, ऑलरेडी इनका टारगेट था कि उनका जो मार्केट शेयर अभी के टाइम पे है कमर्शियल व्हीकल और अदर डिविजन्स में इससे रिलेटेड, वो लगभग 3% का था। तो महिंद्रा ग्रुप ने बोला कि इसको पहले उनका टारगेट है 6%, और उसके 4 से 5 साल में 12% तक का मार्केट शेयर वो ले जाना चाहते हैं। तो इस तरह से ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी महिंद्रा ग्रुप की नज़र में आई। और अगर आप देखेंगे उसके बाद से, अगस्त के बाद से अगर सेल्स के नंबर देखेंगे आप फाइनेंशियल ईयर के अभी जो उन्होंने रिजल्ट दिए है, तो क्लियर कट देखा जा रहा है कि उनके वॉल्यूम्स में, कार्गो व्हीकल्स के वॉल्यूम में 28% का जंप देखा गया है, पैसेंजर व्हीकल में 12% का जंप देखा गया है। तो इस कंपनी की कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा। हालांकि स्टॉक प्राइस में मूवमेंट आती दिखे, लेकिन स्टॉक प्राइस से ज़्यादा कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी फ्यूचर में क्या करेगी वो देखना काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ऑलरेडी कंपनी 30 की आरओसी पे कंपनी काम कर रही है। पी मल्टीपल भी, हालांकि एक ऑटो स्टॉक है तो कमर्शियल व्हीकल थोड़ा सा सिक्लिकल रहता है, तो यहाँ पी मल्टीपल देखना ज़्यादा अच्छा पैरामीटर नहीं होगा। अदरवाइज कंपनी का डेट भी थोड़ा थोड़ा करके कम होता आ रहा है। तो यहाँ से एक बड़े ग्रुप का जब इसको साथ मिला, तो ये कंपनी आगे चल के काफ़ी अच्छा कर सकती है। जो जो इनके वीक पॉइंट्स थे वो महिंद्रा ग्रुप के साथ, इनके साथ जुड़ने से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते दिख सकते। तो ये कंपनी मेरे को थोड़ा सा लगा कि इस कंपनी के बारे में पढ़ना चाहिए। तो स्टार्टिंग मैंने करी है अभी, और इसके बारे में स्टडी हम करेंगे आने वाले टाइम में, तो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। अब बात करते हैं सेकंड कंपनी की। दोस्तों, सेकंड कंपनी में जो बात करने वाला हूँ जो है सफारी इंडस्ट्रीज। अगर आज आप लगेज इंडस्ट्री में बात करोगे तो सफारी के नाम को हर कोई जानता है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से सफारी इंडस्ट्रीज ना तो स्टॉक प्राइस बहुत अच्छा कर पाया, ना ही रिजल्ट बहुत अच्छे आ पा रहे हैं। क्योंकि बीच में इनके मार्जिन इंप्रूव हो रहे थे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कंपनी हार्ड लगेज पे काफ़ी ज़्यादा अपना रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया था, लगभग 74% का। और जिसके चलते इनका डिपेंडेंसी, क्योंकि सॉफ्ट लगेज अब सिर्फ 26% रह गया है, तो इनकी इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी जो चाइना से करते थे वो कम हो गई थी। तो मार्जिन काफ़ी अच्छे इंप्रूव हुए थे। अगर आप देखेंगे कंपनी के मार्जिन पिछले कुछ टाइम से, क्वार्टर से 18% के मार्जिन चल रहे थे, लेकिन अचानक से फिर से ये मार्जिन 10-11% के मार्जिन आने लगे। उसका एक बड़ा रीज़न ये था कि जो वीआईपी इंडस्ट्रीज है, जो इसका डायरेक्ट कंपटीटर है, वो अपनी कंपनी की से जो प्रोमोटर है वो अपनी स्टेक बेचना चाह रहे हैं, और उसकी वजह से जितनी भी इन्वेंट्री है उसको लिक्विडेट करने में लगे हुए हैं। और मैनेजमेंट, सफारी की मैनेजमेंट ने कहा कि अभी भी मई तक हो सकता है वो अपनी पुरानी इन्वेंट्री को वीआईपी लिक्विडेट कर सके। और इसके साथ साथ जो नए प्लेयर इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं
वो भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन इस कंपनी को दे रहे हैं। जो डायरेक्ट D2C प्लेयर है वो भी काफ़ी एग्रेसिव है, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है उन प्लेयर्स के साथ कि वो प्रॉफिटेबल नहीं है अभी तक, और सेल्स को एक्वायर करने के लिए वो डिस्काउंट दे रहे हैं, कैश बर्न कर रहे हैं, क्योंकि VC फंडिंग उनको मिल रही है। इस वजह से लगातार अपनी सेल्स को तो इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रोल में किया है, टॉप लाइन तो अच्छी ग्रो कर रही है, लेकिन बॉटम लाइन पे कहीं ना कहीं हिट लगती दिखी है, मार्जिन वापस से गिरते दिखे। तो ये कुछ टेम्परेरी हेडविंड्स के चलते कंपनी का स्टॉक प्राइस में कुछ अच्छा मूवमेंट नहीं आया पिछले एक साल से अगर आप बात करेंगे तो। ये क्लियर कट दिख रहा है कि ये टेम्परेरी हेडविंड्स है, और रिसेंटली मैनेजमेंट ने बोला है कि वो 500 करोड़ का QIP करेंगे। इसके साथ साथ लगभग 300 करोड़ का कैश उनकी बुक पे है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर, ये D2C प्लेयर है, काफी एग्रेसिव है लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं है, तो अल्टीमेटली VC को क्या चाहिए, एग्जिट। तो जब उसको एग्जिट चाहिए होगा तो वो उस अपनी कंपनी को बेचना पड़ेगा। तो सफारी इंडस्ट्रीज ऐसी ताक में है कि कैसे कभी कोई अगर एक्विजिशन का मौका मिलता है, तो ऑलरेडी इन्होंने वारचेस्ट अपना लगभग 500 करोड़ QIP फंड से रेस कर रहे हैं, और 300 करोड़ का कैश, 800-900 करोड़ का वारचेस्ट इन्होंने तैयार कर लिया। तो ये कुछ टेम्परेरी हेडविंड्स के चलते इस स्टॉक की भरके पिटाई हो रही है। अदरवाइज आपको पता है इंडिया में ट्रैवल इंडस्ट्री किस हिसाब से आगे ग्रो कर सकती है। एयर ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, नए नए एयरपोर्ट्स का अनाउंसमेंट गवर्नमेंट कर रही है, तो फिर एयर ट्रैवल रहेगा तो फिर ट्रैवल इंडस्ट्री में लगेज की डिमांड तो रहेगी। तो उस तरह से ये एक 7,000 करोड़ की स्मॉल कैप कंपनी, जो कि अभी काफ़ी वैल्यूएशन, रिच वैल्यूएशन पे ट्रेड करती थी कंपनी, अगर आप देखेंगे ये कंपनी 80 के P मल्टीपल पे ट्रेड करती थी, और आज इसका P मल्टीपल गिर के 41 का आ गया है, जस्ट बिकॉज जो टेम्परेरी हेडविंड्स मैंने आपको बताया है, VIP के चलते या D2C प्लेयर के चलते जो कंपटीशन है उसकी वजह से कंपनी को दिक्कत आ रही है। तो ये कंपनी भी, हालांकि फुल डिस्क्लोजर, ये कंपनी मेरे ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में है, तो इस कंपनी को मैं काफ़ी दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है ये जो हेडविंड्स है टेम्परेरी है। हालांकि मेरा जो नज़रिया थोड़ा बाइस्ड हो सकता है, तो थोड़ा सा आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी। अदरवाइज मुझे फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगती है। देखते हैं आगे चल के वापस से मार्जिन जो 15% के रेंज में चलते थे वो वापस आते या नहीं आते, ये थोड़ा सा एक आपको ट्रैक करना पड़ेगा। एक अगली कंपनी की मैं बात करता हूँ, तीसरी कंपनी जो कि कोरोना के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस थी। अगर आपने भी इसका नाम सुना होगा, डॉक्टर लाल पाथलैब डायग्नोस्टिक सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है, तो काफ़ी अच्छा ब्रांड है ये कंपनी। लेकिन पिछले कुछ टाइम से कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखेंगे वो तो बढ़ रहा है, तो कंपनी की बॉटम लाइन भी इंप्रूव हो रही है, क्योंकि मार्जिन पे कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। लेकिन स्टॉक प्राइस ने कुछ अच्छी मूवमेंट दिखाई नहीं है, क्योंकि कोरोना के बाद जो अचानक से बूस्ट आया था इसकी सेल्स में, वो फिर डाउन होता दिखा, और उसके बाद वापस से अब कंपनी रिवाइव कर रही है, सेल्स कंपनी की धीरे धीरे करके रिवाइव हो रही है। और मैनेजमेंट का ये कहना है कि लगभग 12 से 15% के करीब कंपनी ग्रोथ कर सकती है। FY26 वो 12% पे क्लोज करेंगे जो गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया है, और FY27 के लिए उन्होंने बोला कि 12 से 15% के करीब वो ग्रो कर सकते हैं। मार्जिन कंटिन्यूसली कंपनी अपने बढ़ाती जा रही है। और एक और चीज है जो कंपनी को आगे और बड़ा बना सकता है, वो है कि कंपनी स्केलिंग पे ध्यान दे रही है, एक्सपेंशन कर रही है, चाहे उसको ऑर्गेनिकली नए नए क्लिनिक्स खोलने पड़े, या फिर वो इनऑर्गेनिक तरीके से भी देख रही है कि कैसे M&A की जो अपॉर्चुनिटी मार्केट में अवेलेबल है उनको कैसे एक्वायर करके एक कंपनी बड़ी बने। तो ये कंपनी भी मैं ट्रैक करता था, अभी बीच में मैंने इसको ट्रैकिंग से हटाया था, लेकिन वापस से मेरी ट्रैकिंग पे आ रही है। तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी कंपनी। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, कोई डेट कंपनी पे ऐसा है नहीं। फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। ROC की बात करोगे 28% का ROC है, 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ भी 16% से ऊपर है। फ्री कैश फ्लो कंपनी अच्छा खासा जनरेट कर रही है, और वही कैश फ्लो कंपनी यूज कर रही है M&A अपॉर्चुनिटी के लिए, या फिर अपनी क्लिनिक्स का एक्सपेंशन करने के लिए। तो आज की वीडियो में ये 3 कंपनी मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी, तो मुझे लगा आपको इनके बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप भी इनकी स्टडी कर सके। और इस वीडियो के थ्रू कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत क्लियर आप इस बात को समझिए। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारी अपडेट से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारी कम्युनिटी को। थैंक यू सो मच।